अभी हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान के पास में है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिहार के जो छात्र हैं अब उनमें उबाल भर चुका है। और ये तस्वीर जो है ये गांधी मैदान से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये छात्र हैं ये आक्रोशित हैं और यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से हजारों की संख्या में जो है वो छात्र मौजूद हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन के द्वारा दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है उसी के आक्रोश में ये छात्र आज मैदान में उतरे हुए हैं और ये अब यहाँ से राजभवन जाने की कोशिश कर रहे हैं, राजभवन का घेराव करने की ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक भाई साहब हैं जिनके पास एक बड़ा ही अनोखा तस्वीर है। ये तस्वीर किसकी है? मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह जी की है। हाँ, ये इन दोनों का प्रेम है। इस तरीके का प्रेम है कि इतना सारा प्रोटेस्ट हो चुका है, बच्चे मार खा रहे हैं। दिल्ली में 5 साल की बच्ची पे लाठी चलाया गया है, फिर भी ये इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, सबको मार रहे हैं। और ये उधर का भी दिखा दीजिए, हम लोग के लिए भी तैनात है, डंडे लेके तैनात है पूरे। वो सब दिखा दीजिए ना, गन लेके खड़े हैं। उन लोग को चाहिए तो मार सकते हैं सीधा। यहाँ देखिए, यहाँ एक छात्रा है जिनके पास एक अनोखी तस्वीर है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसकी तस्वीर है? ये धर्मेंद्र प्रताप जो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाने के लायक नहीं है, जिनको एजुकेशन उनको मतलब एजुकेशन के नाम पर एजुकेशन का स्पेलिंग पूछे तो शायद उसको वो भी नहीं, और शायद नहीं, इसमें प्रोबेबिलिटी 100% है। इस देश को ये जो पता है इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं? रिजाइन चाहिए। यार पता है इन लोग गलत कर रहे हैं, मतलब इतना तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब सिंपल सा बात है, आप अनएजुकेटेड लोग से रिजिग्नेशन मांगो कहाँ से देंगे? थप्पा मांगो, थप्पा मांगो। यहाँ देखिए, बस में भर करके अभी प्रशासन को और लाया जा रहा है और जो छात्र है वो ताली बजा रहे हैं प्रशासन को देख करके। किस तरह का यहाँ पर प्रशासन जो है वो पूरा जो है वो प्राइवेट बस में भर करके अब प्रशासन को लाया जा रहा है और यहाँ पे जो छात्र हैं लगातार उनके स्वागत में ताली बजा रहे हैं। आप लोग भी प्रोटेस्ट में आई हैं? प्रोटेस्ट में दिल्ली और पटना एक हो गया लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं आया धर्मेंद्र प्रधान का, क्या कहेंगी? सब चोर है साले, नहीं देंगे इस्तीफा, ये देश बेच कर मानेंगे सब। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह का तस्वीर है। ये पटना का डाक बंगला चौराहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ छात्र दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो छात्र हैं ये किस तरह से है। दिल्ली प्रोटेस्ट का यहाँ पे कुछ पोस्टर है जो कि लेकर के यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? हम भारत के नागरिक हैं, शिक्षा मंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली से पटना आ गए लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। इस्तीफा नहीं हुआ लेकिन हम इस्तीफा लेके रहेंगे। हम कदाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम शिक्षा मंत्री को बर्दाश्त नहीं करें। हम इसका इस्तीफा चाहते हैं, किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे शिक्षा के साथ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर, नाम मायने नहीं रखता है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, इस्तीफा कुछ नहीं चाहिए हमें। बस बेशर्मी के नाम पे मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए सर, और स्पेशली धर्मेंद्र प्रधान जी को टू बी रिक्वेस्ट, इनको दलाली के नाम पे, घुसखोरी के नाम पे, चोरी के नाम पे पद्म विभूषण तो मिलना ही चाहिए सर। सबसे पहला काम होना चाहिए मोदी को बेशर्मी के नाम पे, चुप्पे के नाम पे, कायरता के नाम पे भारत रत्न मिलना चाहिए सर। आप लोग प्रोटेस्ट में आई हुई हैं? जी हाँ। अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है, दिल्ली से पटना पहुंच गया प्रोटेस्ट। जी, इस्तीफा तो अभी तक नहीं हुआ है। अगर वो जिद्दी हैं, हम भी जिद्दी हैं। आपसे 20 दिन में कुछ हुआ नहीं, अब आप मीडिया को ला रहे हैं, ऑपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को ब्लेम करेंगे, अपनी गलती तो मानेंगे नहीं। तो अगर वो ठेठ है तो हम लोग भी ठेठ है, रहेंगे यहीं पे। जितनी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद हैं उससे ज़्यादा संख्या में प्रशासन है, क्या कहेंगे? प्रशासन को सीट कौन दिया है? हम ही लोग ना दिया है, हटेगा। वो पिछले जनरेशन को डरा सकते थे ये लोग कि आपका अरेस्ट कर लेंगे। करिए अरेस्ट, कितनों को करिएगा, कब तक करिएगा? लास्ट में आपके बच्चे भी आने वाले इसी में। आप धीरे धीरे सबको टारगेट कर रहे हो, लास्ट में आपके बच्चे भी टारगेट होंगे। आप सब लोग प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। आप लोग का प्रोटेस्ट दिल्ली से पटना पहुंच गया लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सरकार जो है ये कुछ बोल नहीं सकती है, ये कुछ कर नहीं सकती है। इन्हें बस दुश्मनी फैलानी है दो तबकों के बीच में। बाकी मैं यही कहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही लगे रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता है। आपकी जितनी संख्या है उससे ज़्यादा प्रशासन मौजूद है यहाँ, उससे नहीं फर्क पड़ता है ना संख्या। देखिए, लोग 20 से ज़्यादा लोग नीट सुसाइड केस में शामिल है।
और बात यहाँ पे सिर्फ 20 लोगों की नहीं है, और बात यहाँ पे अब सिर्फ नीट की नहीं है, बात यहाँ पे सरकार की अकाउंटेबिलिटी की, कि सरकार किस तरीके से डील करती है उस चीज़ को। लेकिन सरकार डील नहीं कर रही है तो स्टूडेंट तो सवाल उठाएगी ना। और वो स्टूडेंट्स है, वो हमारे कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, और आप हमारे साथ इस तरह कर रहे हो तो आप बाकी लोगों के साथ किस तरह करोगे। आज की जनरेशन जो आपको फ्यूचर में चल के आपके वोट बनने वाले हैं, आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार अपने साथ ही खिलवाड़ कर रही है। सरकार कह रही है कि ये वो कॉकरोच हैं जो आम आदमी पार्टी के कहने पे मौजूद हैं यहाँ पे। सरकार का काम है ये कहना। सरकार से जो चीज़ जवाबदेही मांगी जा रही है उनके वो छोड़ के सरकार को जितनी भी चीज़ें मिलेंगी बोलने को वो सारे बोलेंगे, बट जो चीज़ उनसे मांगा जा रहा है उनके अलावा। क्या नाम है आपका? स्वीटी। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपका प्रोटेस्ट दिल्ली से पटना पहुँच गया लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। कि हाँ जो या सिर्फ जंतर मंतर या फिर सिर्फ दिल्ली अफेक्टेड नहीं है, और भी इंडिया में बहुत सारे शहर सब अफेक्टेड है। गुजरात में, पंजाब में, गोवा में, मुंबई में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अब पटना की बारी, इट्स नॉट ओनली अबाउट पटना, और भी बहुत जगह होंगे क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ दिल्ली के अफेक्टेड नहीं है। जो 20 स्टूडेंट्स की जो सुसाइड हुई, डेथ हुई है, उससे फैमिलीज इवन पूरा इंडिया अफेक्टेड है। और यहाँ पे हमारी बस 3 मांगे हैं। पहले रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एंड 1 करोड़ जो मुआवजा जो देना चाहिए जो सुसाइड हुआ है बच्चों का उनका, और हमें चाहिए आई एम सॉरी और दैट मैं भूल गई। इट्स नेवर अबाउट बीजेपी एंड सीजेपी, इट्स ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स एंड इट्स नीड। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ये हमारी बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। इसके लिए पुलिस अगर हम पे कुछ करती है, इफ़ दे हार्म अस, तो ये उनकी ये है, उनको नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हमने कल देखा है सीन दिल्ली में, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू आर स्टिल अ सिटीजन। पुलिस वालों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नीट दे रहे हैं, वो नीट नहीं क्लैट तो दे रहे हैं, जेई तो दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ एग्जामिनेशन सर्विस एग्जाम, बहुत सारे पहले भी हो चुके हैं। इट्स जस्ट दैट पहली बार स्टूडेंट्स अपना टेक ले रहे हैं, दैट्स इट। आप सीजेपी की बात कर रही हैं लेकिन गवर्नमेंट कर रही है कि सीजेपी जो है वो कांग्रेस का राइट हैंड है, आम आदमी पार्टी का राइट हैंड है। हम सीजेपी को नहीं करते हैं सपोर्ट, ना बीजेपी को करते हैं, हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है। वी वर नेवर सपोर्टिंग सीजेपी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इट्स ओनली अबाउट अस स्टूडेंट्स ऑफ इंडियंस, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखिए एक भाई साहब जो है वो कुर्सी लेकर पहुँच गए हैं। सारा खेल जो है वो कुर्सी का है, और ये धर्मेंद्र प्रधान का कुर्सी है क्या? जी जी जी, इसलिए निकाल लिए। वो तो इस्तीफा दे नहीं रहा था, उसको इस्तीफा देने में मजबूर कर रहे हैं। क्या लगता है हो पाएगा? कोशिश में तो है, जितना प्रयास हो सकता है कर रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से। देखिए सरकार के कान में कुछ तो प्रभाव पड़ना चाहिए। छात्र है जो चेयर लेकर के, कुर्सी लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, और किस तरह के जो यहाँ पे पूरा जो डकबंगला चौराहा है ये छात्रों से खचाखच भरा हुआ है, और हर एक छात्र की बस एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो छात्र है वो किस तरह से हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है, और ये यहाँ से राजभवन जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन जो है इन्हें यहीं रोक दी है। और ये जो छात्र हैं ये लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं, डकबंगला चौराहा पे डटे हुए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? हम लोग गोदी मीडिया के प्रोटेस्ट में हैं अभी फिलहाल। ये नेशनल मीडिया के एंकर्स का तस्वीर क्यों यहाँ प्रोटेस्ट में? ये लोग जिनकी सत्ता होती है उनकी चाटते हैं ये लोग, और देश को सबसे ज़्यादा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं ये लोग, और ये लोग देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने मिलकर। यहाँ देखिए ये है देश की हालत। पूरा डकबंगला चौराहा जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है, और ये साधारण प्रशासन नहीं है। यहाँ पे हर किसी के पास में जो है वो गन है, राइफल है, और हर कोई राइफल ताने इन छात्रों को रोकने के लिए खड़ा है। ये बड़ा भयावह तस्वीर है कि किस तरह से जो प्रशासन है वो राइफल तान करके यहाँ पर छात्रों को रोकने के लिए खड़ी है। यहाँ देखिए, इधर देखिएगा तो आपको सिर्फ प्रशासन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो डकबंगला चौराहा है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। इधर देखिएगा, आप जहाँ भी नज़र घुमाइएगा सिर्फ आपको प्रशासन दिखेगा। जितने छात्र हैं उससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे प्रशासन मौजूद है। आप लोग हेलमेट पहन करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। क्या डर है प्रशासन से? जी, आप हाथ जोड़े हेलमेट पहने हुए हैं। क्योंकि हेमलेट इसलिए पहने हुए हैं कि हमें इन पुलिस वालों से बचना है, और इनसे यही रिक्वेस्ट करना है कि हमें प्लीज़ मत मारो सर। हम लोग गांधी के मार्ग पर चलने वाले बच्चे हैं। हमारे अंदर भले ही खून भगत सिंह वाला है, पर हम गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय करो प्लीज़ अपना, और धर्मेंद्र प्रधान प्लीज़ अपना इस्तीफा छोड़े और नीचे आ जाइए।
आपसे देश नहीं चलने वाला सर, प्लीज़ नीचे आ जाइए आप। बिल्कुल, ये जो है एक छात्र का दर्द है जो कि किसी भी सूरत में जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं।